मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखते हैं। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ये भी है कि यहाँ पे जनरली बोर्ड में तो लीनियर फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया है। चलिए, प्रोसीजर तो वही रहना है, जैसा हम बोर्ड में करते हैं एग्जैक्टली वैसे यहाँ करेंगे। लेकिन लिमिट को देखें तो -a to a लिमिट देख के हमें अपनी इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए, क्योंकि हम ये जरूर चाहेंगे कि मॉडुलस को ट्रीट करने से पहले इसकी लिमिट्स के स्पैन को, जो लिमिट -a to है, उसको थोड़ा छोटा कर लें। ये 0 to a बन जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर -a to a लिमिट गिवन है किसी भी फंक्शन f(x) के लिए, तो वी कैन राइट ट्वाइस 0 to a f(x) प्रोवाइडेड वो फंक्शन इवन हो। और शायद यहाँ पे x² देख के हमें ये फील आ रहा है कि फंक्शन इवन है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इवन और चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहले फंक्शन लिख लेते हैं और फिर हम x को -x से रिप्लेस करते हैं। और अगर f ऑफ -x और f(x) दोनों इक्वल आते हैं, यानी उसके अंदर f(x) में कोई चेंज नहीं आता है x की जगह -x रखने पे, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, इवन। और फंक्शन अगर इवन होगा तो हम अकॉर्डिंग टू लिमिट इसको 0 to a करके ट्वाइस कर देंगे। यानी कि जो -a to a का स्पैन था, लेंथ, वो 0 to a रह गया, छोटा हो गया, और एक जगह लिमिट 0 भी दिखाई दे रही है। तो इस प्रॉपर्टी को हमें जरूर लगाना चाहिए इससे पहले कि हम मॉडुलस को स्प्लिट करें। तो ठीक है, इसको हमने अप्लाई कर दिया। इसको बच्चा देखते अप्लाई कर देगा, मैंने तो आपका टाइम ही लिया है इसके अंदर। आपने इसे 0 to a किया और ट्वाइस किया और मॉड ऑफ 100x² - 1। अब हम मॉडुलस के ट्रीटमेंट में आते हैं। तो मॉडुलस का ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉडुलस के अंदर जितना लिखा होता है फंक्शन, उसको 0 पुट करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 1/10 यानी कि 0.1 मिल जाती है। प्लस माइनस माइनस लगाना बेकार है, क्योंकि हम तो 0 से आगे जा रहे हैं, तो नेगेटिव -1/10 तो लेना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो हमने इसको, जो इंटरवल हमारा 0 से लेके 0.15 तक था, इसके बीच में कहीं 0.1 आ गया है। इसका मीनिंग कुछ पोर्शन के लिए मॉडुलस आपको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और कुछ पोर्शन के लिए नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम अपनी लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। ट्वाइस, एक बार 0 to 0.1 और फिर 0.1 to 0.15। अच्छा, बीच में प्लस, तो ये उस प्रॉपर्टी से आ रहा है कि हम प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 जो भी कहें आप, जब स्प्लिट कर लेते हैं a to b होता है, तो कहीं भी c पे ब्रेक कर सकते हैं। तो वो c हमारा 0.1 है। ठीक है, अब मॉडुलस की साइन की बात करेंगे। आप देखिए, 0.1 का मतलब 1/10, 1/10 रखने पर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 0 आएगा। आना भी था, हमने इसको 0 रख के ही x की वैल्यू 0.1 निकाली थी। ठीक, लेकिन अगर आप 0.1 रखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये 1 - 1 0 मिलता है। लेकिन 0.1 से अगर जरा से बड़ा नंबर रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 से ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर -1 ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, तो ये प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 100x² - 1। और जब 0.1 यानी 1/10 से थोड़ा छोटा नंबर रखेंगे तो ये 1, तो 1/10 पे बनता है, और 1/10 थोड़ा कम रखेंगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, और फिर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। नेगेटिव साइन बाहर लिख लिया करते, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन बाहर लिख लिया, पॉजिटिव से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। और ये 2 इसके साथ भी था और 2 इसके साथ भी आएगा, दोनों में जाएगा 2 तो। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो -2, ये आ गया 100x³ - x 0 to 0.1 यानी कि 1/10 एक तरीके से, प्लस 2, और ये भी इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ नहीं है ना, इंटीग्रेशन इजी है यहाँ पर। ये भी 1/10 to 0.15 का मीनिंग हुआ 100, और ये 5 से 3 और ये 5 से, तो 3/20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल से वैसे ही अजीब सा लगता है। अब आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे 1/10 पुट करते हो तो क्या मिलता है? अपर लिमिट हमने 1/10 डाली, तो ये 100, और ये 1/10 का मतलब 10³ आएगा, और अपॉन 3 और -1/10, और माइनस क्या मिलेगा यहाँ से, सब 0 आएगा, तो 0 क्या लिखना, 0 - 0। ठीक है जी, तो ये पहला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ।
अब हमें 3/20 पुट करा तो 100/10 तो पहले से ही है, और 3/20, 3/20, 3/20, ठीक, माइनस फिर 3/20, ये अपर हो गया, माइनस लोअर, तो बाहर 2 होगा, मैंने उसको अलग से लिख रहा हूँ, और यहाँ से फिर मैंने 1/10 पुट किया तो 100, और ये 1/10³ और ये 3 और माइनस 1/10, तो ये तो बिल्कुल सेम ही आएगा ना। तो आप देखिए ये -2 और ये -2 ऐड होके क्या बन जाएंगे, -4। तो ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। आधा पोर्शन तो सॉल्व हो ही गया है, वो -4 आएगा। इन दोनों को बेटा मैंने क्लब कर लिया, इसको और इसको, तो -4 टाइम्स, और ये होगा क्योंकि दोनों सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट गई, तो ये आ गया -4 टाइम्स, और ये हो गया जी 1/30 और -1/10। बाकी ये बच गया हमारा प्लस ट्वाइस ऑफ। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 1 1 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 3 ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या मिल गया बेटा, 3 3 जा 9 9, और ये मिला कुछ और नहीं कट रहा, बस इतने कटा, बड़ा बेकार है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 0 80, 9/80 और -3/20। चलो जी, ये हो गया -4, और इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये भी 3/30 3/30, ये 30 एलसीएम सेम हो जाएगा, तो -2/30 बच जाएगा। चलो ये भी कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 हो जाएगा, तो 9 - 12/80 हो गया, तो ये हो गया 8/30 प्लस, तो ये माइनस आएगा, माइनस का 3, तो एक काम करें -6 का 6 कर लेते, 3 2 6/80। अब ये 2 से 3 और ये 40, तो रिजल्ट आ गया 8/30। देखिए कैलकुलेशन अननेसेसरी चले जा रही है, और अभी तो आंसर k/3000 की फॉर्म में भी लिखना है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो एलसीएम भी ले लिया हमने, एक बार 3 इसकी तरफ से, 4 इसकी तरफ से, और 10 दोनों की तरफ से। एलसीएम ये बनेगा 30 कटेगा तो 4 जाएगा, तो 4 थे 32 हो जाएगा, -4 और 10 कटेगा 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 23 और ये मिल गया हमारा 4 या 12 120। अब आंसर की तरफ देखा तो या तो हमारा आंसर गड़बड़ है, या फिर हम आंसर मिलाने की तरफ चले, तो हमें नीचे 3000 को बनाना है, तो हमने क्या करा, 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, और जो कि हमें डिजायरेबल है, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं। 12 से देखते काट के, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, पूरा कट गया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, तो 3000 तो नीचे आ गया जो कि डिजायरेबल है। और 25 या 75, 5 7 और 25 दूनी 50 और 7 57, तो ये 557/3000 आ गया, नहीं 575 हमारा आंसर आ गया। अब आप देखिए, अगर इंटीग्रेशन के नाम पे कहें तो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई सिंपल -a to a वाली, और उसके बाद मॉडुलस ओपन कर दिया। इसके बाद ये कार्यक्रम क्या चल रहा है, सारी की सारी कैलकुलेशन चल रही है, और आंसर को भी इसी फॉर्म में लाने के लिए अलग से थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आजकल जेईई में आने लगा है, स्पेशली मेंस में। एडवांस में ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है, वहाँ कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन